भी चलते हैं, कुछ कुछ मैथ्स के काम करते हैं। आज हमारा स्टार्ट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, राइट। हमारे पास आ गया है इंस्ट्रूमेंट के सेंस में। तो देखो बेटा, हम सर्किट में क्या होता है ना कि जब भी हम एक सर्किट को देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक सर्किट है हमारे पास, हमें याद रखो कि हमारे पास सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स आ सकता है, बहुत सारी बैटरीज होंगी, बहुत सारी रेसिस्टर होंगे, हो सकता है कि नहीं, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो आप जितने भी अप्रोच पर हो उसमें एक बात आप समझ चुके हो कि कितने भी सर्किट कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो उसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में बना सकते हैं। कैसा होगा सिंप्लीफाइड वर्जन? वो ये होगा, एक जो बैटरी होगा जिसको हम ई इक्विवेलेंट कहेंगे, जो कि सर्किट में जितने भी बैटरीज होगा सबको रिप्लेस करके एक बैटरी बन जाएगा। दूसरा कहेंगे लोड रेसिस्टेंस, जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा, जो कि रेसिस्टर जो हमने यूज किए हैं उसके कारण होगा, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा रेसिस्टेंस होगा, बताओ कौन सा? तीसरा रेसिस्टेंस इस बैटरी के कारण होगा, जिसको हम स्मॉल आर कहेंगे। क्या सर इसको माइनस, इसको गायब नहीं कर सकते? नहीं बेटा, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आता है वो एक ऐसा आता है, ये इनबिल्ट होता है बैटरी के अंदर। तो आप अगर ऐसा रेसिस्टर यूज कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपने करंट निकालना हो तो आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो कहोगे कि सर करंट इज इक्वल टू, अगर इसको हम एक और सिंप्लीफाइड वर्जन सर्किट में तोड़ दे तो कैसा बनेगा सर? यहाँ पे अगर मैं बोल दूं तो एक रेसिस्टर और एक बैटरी के फॉर्मेट में बन जाएगा, और ये बैटरी आइडियल होगी और इसका इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये आर कहाँ गया सर? ये हो जाएगा आर प्लस आर। क्यों सर? ये सीरीज में है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे सीरीज में है? जो करंट इससे पास होगा, इस रेसिस्टर से पास होगा, ये इंटरनल रेसिस्टेंस से भी उतना ही करंट पास होगा। तो ऐसे में क्या कहते हैं, ये दोनों सीरीज में है। तो इसको अब सिंप्लीफाइड करते तो अब देखिए यहां से करंट निकाल सकते हैं। तो करंट निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ई इक्विवेलेंट, यानी एक जो अगर सिंगल बैटरी है तो ई वन हो जाएगा, और बहुत सारी बैटरीज लगी हुई तो उसका ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। ये करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये करंट तो आ गया सर, ये तो हम थ्योरेटिकल वर्जन से निकाल लेते हैं। ये करंट हम प्रैक्टिकली अब निकाले तो निकाले कैसे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा? करंट डिटेक्ट करना, ये डिटेक्ट करेगा। एमीटर का क्या होगा? करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर या बैटरी या कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को मेजर करना, इसको लिख दो हिंदी में, थोड़ा चल जाएगा, को मेजर करना। और पोटेंशियोमीटर का काम क्या होगा? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ आपको मैंने कल बताया था एक चीज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और ईएमएफ कब सेम होंगे? कब सेम होते हैं? जब ये इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होता है, क्योंकि यहां देखो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आप मानते हो अभी बी पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा बैटरी का और ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल से ए जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो वी ए कह रहा हूं, पॉइंट बी का पोटेंशियल है वी बी कह रहा हूं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी हाई टू एल होगा सर। तो इसमें यहाँ पे आपके पास हाई में कौन सा होगा? जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो सर होगा वी ए माइनस वी बी। और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी होगा सर। तो यहां से अगर हम चलते हैं बी से, तो यहाँ पे आपको पहले मिलेगा आर, और करंट के डायरेक्शन में आप आर को क्रॉस कर रहे हो तो माइनस आई आर आएगा और प्लस ई आएगा। ये होगा वी ए माइनस वी बी।
है कि नहीं, बी से स्टार्ट करेंगे, ए की ओर जा रहे हैं, और ये माइनस में होगा भैया, माइनस होगा। तो ये दिस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं वो ई माइनस आई आर होता है। या तो इस केस में, दो केसेस में हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ईएमएफ के बराबर हो जाए तब होगा। जब आपके पास आई जीरो हो तो देखो ये ई के बराबर हो जाएगा, या आपके पास आर जीरो हो तो ये ई के बराबर हो जाएगा। ये दोनों और केस में होंगे, दोनों में से कोई एक कर दीजिए। या तो आप रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस उस बैटरी का ना के बराबर वाला लीजिए, लेकिन हमारे पास ऐसा तो जरूरी नहीं है। हम बोले बैटरी जैसी बनी हुई आती है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस उसके साथ फिक्स होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो या तो ये तो काम नहीं कर सकते हैं, हर केस में अपने मन से थोड़ी आर जीरो बना देंगे। ये काम कर सकते हैं, और ये काम करता है पोटेंशियोमीटर। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो ये काम क्या होता है, ये हमारे पास डिवाइसेस है, ठीक है। अब देखो मेरे को एक क्वेश्चन उठता है कि सर देखिए गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, हमने जो अपने लैब में देखा था, यहाँ पे जब कोई करंट इससे पास नहीं हो रही है तो यहाँ पे जीरो रीडिंग होती है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। अगर सर हम करंट पास करने लगते हैं, जैसे 5 माइक्रो ये 5 माइक्रो बोल रहा हूँ, 5 मिली एम्पियर का, 5 मिली एम्पियर का अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो यहाँ देखिए सर डिफ्लेक्शन हुआ, ये एंगल थीटा आएगा सर, ये रीडिंग देगा कि कितना इसने एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, और इस थीटा के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे मार्क होगी। तो यहाँ पे मार्क क्या होगी, 0 पॉइंट, इसमें लिखा होगा यहाँ पे ये होगा 5, और यहाँ पे लिखा होगा मेजर्ड इन मिली एम्पियर, और ऐसे यहाँ पे लिखा होगा 10, और यहाँ तक लिखा। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मान लो 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे 10 होगा, चलो 10 मान लेते हैं यहाँ के लिए, अभी यहाँ के लिए मान लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ जाके होगा, मान लो कुछ होगा अपना जो भी है, मान लो 15। अच्छा स्केल नहीं लग रहा है, यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, थीटा के साथ सारा वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसका अगर 2 गुना थीटा ले ले तब जाके होगा हमारे पास 10, और फिर 3 गुना लेंगे तो यहाँ पे मान लो 12.5 तक ही नाप सकता है। अब इस स्केल का बताओ, यहाँ पे मैं करंट 12.5 तक ही नाप सकता हूं, इसके बाद अगर करंट जाता है तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो यहां हमने 5 मिली एम्पियर को नापा, अब हमने भेजता है 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर पे ये क्या हो रहा है, फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इससे ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर सकता, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो मैं करंट को थोड़ी मेजर कर पा रहा हूं, या करंट को, अगर गैल्वेनोमीटर कभी कभी करंट मेजरिंग के लिए भी काम आता है, ठीक है, लेकिन इसका आइडियल काम क्या है, आइडियल काम गैल्वेनोमीटर का क्या है, करंट को डिटेक्ट करना। और इसका आगे कारण मैं बताऊंगा क्यों एमीटर को लाया गया। यहाँ थोड़ी ऐसी बातें होती है फिजिक्स में कि किसी को आप फेवर कर दोगे कि वो कंपनी बनाती थी एमीटर और वो कंपनी बनाती थी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर वाला मेरा दुश्मन था और ये दोस्त था मेरा। यहाँ ऐसी बातें तो होती नहीं है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर अगर करंट नाप रहा है, अगर करंट नापता भी है गैल्वेनोमीटर तो बहुत माइनर वैल्यूज का, इसके जनरली रीडिंग माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के पास होते हैं। भैया हमें अगर एम्पियर में नापना है तो ये करंट एम्पियर में जाएगी, तो करंट गैल्वेनोमीटर जनरली डिटेक्ट करता है करंट को, और कभी कभी इसको छोटा करंट मेजर किया जा सकता है इससे। तो अब देखते हैं सर कि यहाँ पे 10 मिली एम्पियर से आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल गया था। अब देखते हैं तीसरा में 100 मिली एम्पियर आपके पास भेज रहे, अब क्या होगा, तब भी ये फुल डिफ्लेक्शन ही दिखला रहा है। तो क्या इससे आप करंट रीड कर पाओगे, इसका ये कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है कि ये रीडिंग कि यहाँ पे आपको 10 बना हुआ होगा और दिखा रहा होगा कि 10 है, जबकि करंट कितना फ्लो हो रहा है, 100। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक ही गैल्वेनोमीटर फंक्शन कर सकता है, इसके आगे ये करंट सही से मेजर नहीं कर सकता है। तो एक मजबूरी हमारे पास ये आ गई कि हम करंट के स्मॉल वैल्यूज को नाप सकते हैं, यानी सर्किट के उस जगह पे गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं जहां पे स्मॉल करंट फ्लो हो रहा हो।
लेकिन आप पूछोगे कि सर मेरा ही मर्जी, मैं फिजिक्स में 1 एम्पियर नापना चाहूं तो आगे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना भैया, किस दिन के लिए काम आए। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। फुल डिफ्लेक्शन के बाद गैल्वेनोमीटर का कोई पर्पस नहीं रह पाता, तो उससे आगे अगर करंट आता है जिस पे आपको फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको कहेंगे आईजी मैक्स। इसको क्या कहेंगे? आईजी मैक्स। यानी वो करंट जिस पे फुल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है जहां पे मैक्सिमम करेंट्स पासेस थ्रू दिस वन आईजी, और इसको कहेंगे आईजी मैक्स। ठीक है, तो यहां से हमें कोई फायदा नहीं होगा अगर 100 मिली एम्पियर आप बहाते हो इसमें, तब कोई फायदा नहीं होगा। अब देखो हमारे पास क्या बोला गया है कि यहाँ पे आता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास रखा हुआ है। हम एक रीडिंग कैसे इसमें स्टार्ट होती है, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रीडिंग करता कैसे है सर? तो इसके इनर मैकेनिज्म में हम जाते हैं। इसका इनर मैकेनिज्म हालांकि आपको जाके मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपके पास कॉइल होता है, ये जो डायल जो होता है, ये डायल जिसको रीड करता है कि कितना यहाँ पे आया है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली जुड़ा होता है, ऐसे करंट आता है और यहाँ पे एक कॉइल बना रहता है पीछे से, ऐसे बहुत सारा ऐसा कॉइल n नंबर ऐसा बांट दिया जाता है, ऐसे 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 करके, और फिर यहां से करंट एक ऐसे निकाल दिया जाता है। अब ये कॉइल क्या है, यहाँ पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्वेश्चन उठेगा कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते कैसे हैं, वो अंदर में देखेंगे, वहां जाएंगे तो देखेंगे। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग लूप होगा, तो करंट कैरिंग लूप कैसे बिहेव करता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, और उसका होता है, आपको आगे पढ़ोगे, n टाइम्स जितने नंबर ऑफ टर्न है I इंटू ए क्या होता है? एरिया ऑफ दिस लूप। तो ये क्या है? ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कभी भी रहेगा फील्ड में, किसी फील्ड में रहेगा तो क्या करेगा? एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये अपने एक्सिस के अबाउट, यहां डायल लगा हुआ है, इसके साथ डायल ऐसा लगा रहता है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। जैसे ही ये पूरा ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला डायल भी ऐसे आ जाएगा, और यहां इसको रोकने के लिए लगा रहता है स्प्रिंग। ठीक है, तो ये जितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये रोकने वाला जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के थ्रू आता है। स्प्रिंग में आप याद करो क्या होता है, स्प्रिंग में होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये वेक्टर इक्वेशन है मैं लिख रहा हूं। यानी आपके क्या होता है कि अगर आपने एक ब्लॉक सिस्टम लिया है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, अब इसके ऊपर आप क्या करते हैं, ये नेचुरल स्टेट में है अपना स्प्रिंग। अब जैसे ही इस नेचुरल स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हो, यानी जो L था अब इसको L डैश बना दे रहे हो, इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिए यहां तक, तो ये क्या होता है? L डैश। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? ये x कितना किया? L डैश माइनस L। तो ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया इतने का, ये क्या हुआ? आपने इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स जो लगेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट है आपका, माइनस टाइम्स के मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा? एक फोर्स बनेगा। तो अगर मैं x लेता हूं, इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एरो से, तो उसको एक माइनस के से, एक मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस साइन इसके एरो को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा, और k क्या होगा? एक प्रकार से उसमें मल्टीप्लायर हो गया, तो या तो एरो को छोटा या बड़ा करेगा। तो जैसा भी होगा, तो एक फोर्स यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो स्प्रिंग क्या चाह रहा है कि आप रिस्टोर करो, उस पोजीशन पे वापस आओ। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे स्प्रिंग ऐसा होता है, स्पाइरल स्प्रिंग होता है। यहां पे क्या होता है कि आप यहां पे डायल को थीटा अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो यहां पे जो फोर्स होता है माइनस के थीटा होता है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में किया,
जो कि क्लॉकवाइज है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यहां फोर्स के टर्म में था, यहां टॉर्क के टर्म में है। तो ये टॉर्क और क्या इधर से जो टॉर्क लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे और वो रीडिंग होती है ऐसे बनी हुई। तो इन सबको सॉल्व करके हम जब देखते हैं तो एक प्रकार से हमें एक समझ में आता है, ये आगे की स्टोरी है कि कैसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा दोनों टॉर्क को। एक तो टॉर्क ड्यू टू दिस वन माइनस के थीटा, और दूसरा टॉर्क आएगा जो आप पढ़ोगे, दैट इज मैग्नेटिक एम क्रॉस बी। और इनको सॉल्व करके जब लाते हो तो इनके पास क्या आता है, आपके पास आता है एक चीज कि करंट जितना थीटा प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये थीटा जितना बन रहा है ना, ये प्रोपोर्शनल है इससे कितना करंट पास हो रहा है। ये थीटा कितना हो रहा है डिफ्लेक्ट, ये प्रोपोर्शनल है आईजी के। आईजी क्या है, इस करंट इस गैल्वेनोमीटर से जितना पास हो रहा है। तो उसके बाद अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसको मैं क्या कहता हूं, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के नीचे आपके पास दिया हुआ रहेगा करंट सेंसिटिविटी। अगर ऊपर वाली रीडिंग मिट गई है तो आप यहां से बता सकते हो कि इतना थीटा है इसने किया है, तो थीटा और आपके पास के आई मालूम है, तो आप बता सकते हो कि इसमें से करंट कितना पास हो रहा है। तो आप यहां पे फिर से मार्किंग कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्या होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो दो तरीके से क्वेश्चंस हमारे साथ पूछे जाते हैं। एक कौन सा होता है, दूसरा होता है, और ये देखिए आईजी मैक्स क्या होगा जब ये फुल डिफ्लेक्शन होगा। जब फुल डिफ्लेक्शन होगा तो उसको आईजी मैक्स कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो अब देखिए, अब स्टोरी ऐसे ही चलती है। तो यहाँ पे आईजी मैक्स हो गया, तो ये इक्वेशन है, बस रख देंगे। तो ये आईजी मैक्स होगा तो ये थीटा मैक्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में आपको आईजी मैक्स आता है। ठीक है, अब इसकी स्टोरी थोड़ी उल्टी करते हैं। कैसे, यहां आपने बोला वी आई जी, और ये गैल्वेनोमीटर है। जब तक ले नहीं दिया हुआ रहेगा आप गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस नहीं मानेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर एक अपना इसका भी रेसिस्टेंस होता है। क्यों भाई, ये आपने अंदर पीछे क्या बनाया था, कॉइल ही तो बनाया था। ऐसे कॉइल बनाए थे, ऐसे कॉइल बनाए थे, ऐसे कॉइल बनाए थे। इस कॉइल का भी तो रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि इतने एन टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स। तो इसका अपना रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो ना, इसको अगर पूरा तरह से स्ट्रेच कर दे तो इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेसिस्टिविटी L बाई ए। तो इसका L क्या है, इसका अगर मैं बोलूं, अगर स्क्वायर में बनाते हो तो इसका स्क्वायर में A हो गया, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4A। तो 4A टाइम्स N, ये उसका लेंथ होगा अगर उसको खोला जाए तो इसका रेसिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आप जब जी लगाते हो, यहां पे जी लगाते हो, तो यहां पे आप बताओ इसके एक रेसिस्टर, इसको गैल्वेनोमीटर को आप, ठीक है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन है क्या, एक रेसिस्टर ही तो है। तो इस रजिस्टर से करंट आईजी पास हो रहा है, और इसका जी है आपके पास रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो आप बता सकते हो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू वी। आपके पास लिख दे, डेल्टा वी लिख दे, तो दिस इज इक्वल टू आई जी टाइम्स जी। होगा कि नहीं। तो अगर पोटेंशियल के टर्म्स में अगर नापे, अब यहां पे आईजी को रिप्लेस कर देते हैं, आईजी को रिप्लेस करते हैं डेल्टा वी बाई जी से। तो यहां पे आपके पास आएगा डेल्टा वी बाई जी। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास समझ में आ रहा है कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट बना हुआ। गैल्वेनोमीटर में आप 1 एम्पियर निकालो या 5 एम्पियर निकालो या 2 एम्पियर निकालो या 1 मिली एम्पियर निकालो, जो भी निकालो, गैल्वेनोमीटर का जी थोड़ी चेंज हो रहा है।
तो यहां पे ये बाई जी है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, जी तो कांस्टेंट बना हुआ है। तो यहां से अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये वीजी जो लिख रहे हैं ये क्या है, ये दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, अगर कहीं बाई चांस आपको दे दिया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 2 वोल्ट, इसकी आपके पास एक कांस्टेंट है करंट ये दे रखा है, और यहाँ पे देखो यहाँ एक मिस्टेक हो गया, यहाँ वीजी के नीचे जी होगा, यहाँ नीचे जी बाई जी होगा। आपके पास करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, आप उससे कितना करंट पास हो रहा है आईजी बता सकते हो कि नहीं, और गैल्वेनोमीटर का जी दे रखा है। तो यहां से हमें एक संबंध मालूम चलता है, यहां से हमें मालूम चलता है, और ये देखिए यहां पे फिर सिंप्लीफाई किया गया, के आई बाई जी जो बोला गया उसको के वी कहा गया। इस इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई किए, आईजी के जगह रिप्लेस क्या कर दिए, आईजी के जगह रिप्लेस कर दिए वीजी बाई जी। तो उस पुराने इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू के आई, आईजी जो था वो रिप्लेस हो गया, आईजी को यहां पे रिप्लेस कर दिया हमने वीजी बाई जी से, और ये नया कांस्टेंट बन गया, और इसको हम बोलेंगे केवी। तो ये क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, और जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो ये रिश्ता आपके पास रहेगा कि के आई बाई जी इज इक्वल टू के वी। के वी क्या है, तो ये है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ये करेंट सेंसिटिविटी है। ये आपस में ऐसे संबंध बनाते हैं कि के आई इज इक्वल टू जी टाइम्स के वी। ये क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, और अभी घबराओ मत, अभी क्वेश्चंस बनाओगे ना चीजें और समझ में आएगी, और समझ में आएगी, ठीक है। तो यहां से गैल्वेनोमीटर का मुझे प्रिंसिपल मालूम चल गया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कि जितना करंट पास होगा वो उतना रीडिंग दिखाएगा, जितना थीटा बनाएगा, और थीटा से हमें क्या मालूम चल जाएगा, इनडायरेक्टली आईजी के बारे में मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम थीटा तो रीड कर सकते हैं, तो जब हम थीटा रीड कर लेंगे तो हम देखो, अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, उसका अगर करंट सेंसिटिविटी के आई दिया हुआ है, तो आप बताओ थीटा आप रीड कर सकते हो, यहां से लैब में थीटा रीड किए, के आई आपको मालूम है, क्या आप आईजी नहीं निकाल सकते हो क्या, तो आईजी आपने निकाल दिया, यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये एम्पियर है, 2 एम्पियर के लिए, 2 मिली एम्पियर के लिए आ रहा है। अब देखो, अब दूसरी बार क्या होता है कि अब ये थीटा फिर से वही बना रहा है, दूसरा करंट दूसरे सर्किट में मैंने घुसा रहा, और वो थीटा फिर से वही बना रहा है, तो इसका अर्थ मैं क्लेम कर सकता हूं आईजी इसमें से कितना पास हो रहा होगा, 2 मिली एम्पियर। अब इसको रीडिंग सीधे यहां से ले लेंगे, ठीक है। तो ये संबंध है थीटा और यहां के रीडिंग में, यहां थीटा मैक्स होगा तो आपका यहां से नापेंगे, हमेशा याद रखिएगा ये वैल्यू से नापेंगे, थीटा कहां से नापेंगे, यहां से, जब इनिशियली डायल कहां पे था। समझ में आ गया सबको, यस सर। चलो अब देखो, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। हमने एक सर्किट है हमारे पास है, इसको बोला कि सर ने बोला कि सर देखो बेटा इसका आई डैश में निकालो, आई डैश कितना आ रहा है निकालो। आप आपने बोला सर कैसे निकाल दे, हमने बोला कि आर आपको दिया ही नहीं मैंने, लोड रेसिस्टर का वैल्यू दिया नहीं है, हाँ ईएमएफ दे दिया है आपके पास, लोड रेसिस्टर का नहीं दिया, और इसका मान रहे हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का नहीं है। अगर होता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाता है इसमें जाके जुड़ जाता है, ये तो है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है, ठीक है। तो यहां आपके पास जो करंट बह रहा है वो आपने निकाला, आई डैश, इस रीडिंग देखा होगा कि इसमें आई डैश बह रहा होगा। आपका मान लेते हैं कि अगर आर आपको दे देता हूं, मैं आपको आर दे देता हूं, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर आपके पास ईएमएफ दे दूं 2 वोल्ट है, और ये कैपिटल आर आपके पास 5 ओहम है, ये बोलता हूं, या 10 मान लो अभी कैलकुलेशन के लिए,
और इसको 20 मान लो, इसको 20 मान लो। आप करंट कितना बताओगे, आई डैश कितना बताओगे? तो 20/10 बोलोगे कि नहीं? अरे बोलोगे कि नहीं? आई डैश, ओहम्स लॉ बेटा, ओहम्स लॉ। ये देखो, ये रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस बैटरी ही सिर्फ लगी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। तो ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बैटरी के बराबर होगा, इसको देखो तो सही। इसका वाला, ये वाला इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बनाओ, इसका बनाओ इक्वी पोटेंशियल। यहां आपने माना 0, तो यहां जैसे ही आप क्रॉस करोगे ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा VA। और ये क्या होगा, आपके पास होगा 20, होगा कि नहीं? यहां अगर आपने 0 माना है तो ऐसे चले, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निकले, तो यहाँ पे पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के अक्रॉस बैटरी क्रॉस कर रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और मेरा पोटेंशियल अब आ जाएगा 20। अब 20 आ रहा है, तो अब मैं वायर पे मूव कर रहा हूं, कनेक्टिंग वायर पे। अब तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं आएगा, कोई 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 नहीं आएगा। तो यहां देखो ये आ गया VA। तो ये देखो, ये जो डिफरेंस है वो यही तो डिफरेंस है बैटरी के बराबर। तो यहां हम लगा रहे हैं ओहम्स लॉ। तो यहां पे क्या हो रहा है आपके पास, इसके थ्रू, इस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको आई डैश मान रहे हैं, तो आई डैश टाइम इसका रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर है, और ये रहा इसका रेसिस्टेंस, तो आई डैश निकाल लेंगे आप। तो यहां पे आपके पास ई दे रखा है 20, आपके पास आर दे रखा है 10 ओहम, तो आपके पास करंट क्या आया, 2 एम्पियर। ये आपने निकाला थ्योरेटिकल वर्जन से कि ऐसा होगा सर, राइट। अभी आपने इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया है। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद क्या होता है। आपके पास आ रहा था 2 एम्पियर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सर। मैंने लगाया इंस्ट्रूमेंट। अब देखो एक और बात, आप करंट क्या नापते हो, किसी पॉइंट से नापते हो ना, कि मुझे करंट इस पॉइंट से कितना फ्लो हो रहा है, यही नापते हो ना। तो इस पॉइंट को अगर नापना है तो एम आपको गैल्वेनोमीटर को कैसे करना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, और यहां से तोड़ के क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर का ये और एक को ये, तभी तो बोलोगे कि इस ए से कितना करंट पास हो रहा है, तब निकाल सकता हूं। क्योंकि इस करंट से, सर्किट से जो करंट पास हो रहा है वो इसको गैल्वेनोमीटर में गुजारना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर में गुजरेगा आईजी आएगा, और आईजी को वो आईजी के हिसाब से वो थीटा बनाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है ये कि अगर आपने यहां पे मान लेते ए पॉइंट से आपको कितना करंट पास हो रहा है, ए पॉइंट से कितना करंट पास हो रहा है आपको निकालना है, तो आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, लेकिन गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है। तो अब देखो आई डैश ना हो के आई हो गया करंट, क्यों सर? अब देखो बैटरी, इसको आप फिर सिंप्लीफाई करो। बैटरी आपने कितने का लिया था, 20 वोल्ट का, ये कितने का लिया था आपने, 10 का, 10 ओम का। अब इसका गैल्वेनोमीटर का भी तो अपना रेसिस्टेंस होता है। हाँ, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये बहुत कम होता है, तो मैं मान लेता हूं चलो कि इसको 1 ओहम मान लेता हूं। तो यहां पे अब मैं आई निकालता हूं, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं सर, सर्किट ऐसा मुझे दिखेगा। मुझे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है, तो सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये 20 वोल्ट का बैटरी है हमारे पास, और यहां पे आपके पास रेसिस्टर क्या हो जाएगा, R+G, और R+G इस बार 11 हो गया, तो 11 इसका नेट रेसिस्टेंस हो गया। इसके थ्रू करंट जितना पास हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं I, टाइम्स इसका रेसिस्टेंस 11, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर, दैट इज इक्वल टू 20। तो अब देखो I जो आ रहा है वो 20/11 आ रहा है, और पिछले बार आया था 20/10। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बहुत माइनर चेंज हुआ, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ। तो गैल्वेनोमीटर लगाने से एक दिक्कत आ रही है कि जो इनिशियली करंट आई डैश था जिसको मुझे रीड करना था वो रीड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सर्किट में चेंज ले आ रहा हूं।
ठीक है, तो मैं अब क्या कर सकता हूं सर? अब सर कोई उपाय बताइए। तो मैं बोलूंगा इसमें एक ही उपाय है कि इसको कम से कम बनाओ। कैसे सर कम से कम बनाओगे? तो यहाँ पे ये क्या है, 11 क्या है, G+R। तो देखो R+G यहाँ, या G+R जो भी लिख लो, अपनी मर्जी, फिजिक्स है अपना। ठीक है, ये लिख दिया। दिस इज अप्रोक्सली इक्वल टू 20/R होगा कि नहीं, जब G इज मच मच लेस देन R। तब मेरा केस समझ में आता है कि मुझे I डैश और I लगभग लगभग बराबर होंगे जब मुझे गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम लेता हूं, इनसिग्निफिकेंट लेता हूं। किसके कंपेयर में? एक्सटर्नल रेसिस्टर के कंपेयर में, लोड रेसिस्टर के कंपेयर में। तो गैल्वेनोमीटर हम कम रेसिस्टेंस वाला लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है कंपेयर टू R। तो आपके पास जब तक ले ना बोला जाए कि इसका रेसिस्टेंस को मानना है, तब तक ले आप इसको नहीं मानोगे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, जैसे कि मैं इसमें बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ के केस में आप देख लीजिएगा, जब आपके पास आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा यहाँ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आप जब 2 मानिएगा तो इसको कनेक्टिंग वायर की तरह समझिएगा, इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, लगभग लगभग। तो यहाँ पे जो पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई रेसिस्टर की तरह वर्क नहीं कर रहा है। एक कैसा वर्क कर रहा है? एक कनेक्टिंग वायर की तरह। तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस अगर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूं, तो उस पे क्या होगा, P से मैं Q की तरफ जाता हूं, तो P का जो पोटेंशियल होगा वो Q का भी पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि मैं बीच में ना रेसिस्टर से मिला हूं ना बैटरी से मिला हूं, कोई कंपोनेंट मेरे बीच में नहीं आया है, ये सब एब्सेंट हैं। ठीक है, तो इस केस में कीजिएगा, आएगा, सब कुछ आएगा। तो ये हमारे पास स्टोरी बनी यहां से, और ये सभी चीजें आई, समझ गए? तो अब हमारे पास समझ में आया कि बातें कि G जो है शुड बी इनसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस फॉर द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द करंट। तो करंट की ट्रू रीडिंग मुझे करनी है, अगर मुझे I डैश नापना है लिटरली, जो कि उस सर्किट में था, किसमें था? जिसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगा हुआ था। तो मुझे नापना तो उसका था ना भैया। तो उस I डैश को मैं क्या कर सकता हूं, I के इक्वल कर सकता हूं। I कब? ये वाला करंट कौन है? I वाला जब गैल्वेनोमीटर लग चुका है। तो ये दोनों बराबर तब होंगे जब G आप क्या करोगे, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू कैपिटल R लोगे। ये बात समझ में आ गई? तो आ गई तो आ गई, हो गया सर। अब देखो, अब आप एमीटर का यूज करते। बोले कि सर देखो सही बात है, आप जो बोल रहे थे सर कि ये सेंसिटिव होता है, इसके पास करंट सेंसिटिविटी होती है, ये तुरंत पे ही मिली एम्पियर पे ही ये फुल डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। अब हमें सर तो चाहिए, हम तो ऑफ कोर्स हमारे पास अगर करंट नापना है तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास मिली एम्पियर का ही हो। हमारे पास हो सकता है कि आपके पास डेसी एम्पियर का हो, डेसी यानी 10⁻⁻1, या सेंटी एम्पियर का हो 10⁻⁻2, या आपके पास हो सकता है ये बहुत ज्यादा भी करंट हो। और 1 एम्पियर 2 एम्पियर मैं बोलता हूं तो बहुत ज्यादा करंट होता है। सेम चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। 1 टेस्ला बोलूं मैं, किसी का फील्ड स्ट्रेंथ है बहुत ज्यादा है सर, MRI करवाने जाते हैं ना, 2-3 टेस्ला रहते हैं उसमें। तो ये सब जनरली छोटे छोटे होंगे। फैराड भी बहुत बड़ा यूनिट है सर, कैपेसिटर का फैराड जो होता है। जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब नापते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। फैराड भी देखना, माइक्रो फैराड, मिली फैराड, ऐसे ऐसे वैल्यूज होते हैं। तो ये जनरली जिस हम डेली यूज में यूज करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड बहुत छोटे छोटे होते हैं कंपेयर टू अगर एक यूनिट जिसे हमने माना है। तो इन चीजों को अब एमीटर से यूज करते हैं। तो अभी देखिए सेम चीज होगा, हमें किस पॉइंट से इस पॉइंट से निकालना है कि ए पॉइंट से करंट कितना बह रहा हो।
तो अभी आई डैश बह रहा होगा। हमने क्या किया, जैसे ही एम मीटर को लगाया, अब वो क्या बन गया, आई बन गया। हाँ, आपने क्या किया था, बोला था कि भैया इसका मिनिमम लूंगा तो ये क्या होगा, आई डैश आई के बराबर हो जाएगा। और ये एम मीटर को मैं क्या करूंगा, एम मीटर अभी समझो कि गैल्वेनोमीटर जो भी है एम मीटर है, एम मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, इससे बहुत ही कम होगा। तो ये करंट को मैं नाप रहा हूं। अब बात आती है कि ये करंट अगर 1 एम्पियर का है, तो 1 एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर से गया, तब तो कोई फायदा नहीं है। आप तो दिखा दिए थे 10 माइक्रो एम्पियर पे बंद हो जाएगा। और 1 एम्पियर का जाएगा तो भैया लैब में तो उड़ जाएगा, तुम्हारे पैसे लग जाएंगे, सर पैसा काट लेंगे, कहने कर मत देना ये चीज, गैल्वेनोमीटर खराब। समझे? तो यहां पे अब क्या होगा, हमें नापना इस करंट को है, आई को। सब लोग बैठे, सब लोग फिजिक्स वाले सब बैठे, करे करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। फिर उन्होंने एक इलाज ढूंढा कि चलो करंट में हम नापना चाहते हैं तो मिनिमम इफेक्ट भी होना चाहिए सर्किट पे। सर्किट पे मिनिमम इफेक्ट के लिए हमें एम मीटर का क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। और इसको सीरीज में जोड़ना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आपको यह क्या करना पड़ेगा, यहां अगर सीरीज में नहीं जोड़िएगा तो पॉइंट ए से कितना करंट पास हो रहा है हम कैसे जानेंगे। तभी ना करेंगे जब इसको पॉइंट ए से जो पास हो रहा होगा यहाँ पे आप तोड़ देंगे, और यहां से आप एम मीटर जोड़ोगे, और यहां से ऐसे नापो जोड़ोगे, तो ये जो करंट ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाएगा, इसके थ्रू जाएगा और इसको नाप लेगा ये। लेकिन ये तो फुल डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। तो इसके लिए हम इसके इनर मैकेनिज्म पे जाते हैं, समझते हैं कि एम मीटर बना कैसे होगा, कि उसके बाद भी ये नाप सकता है। तो एम मीटर में क्या होता है, देखिए आइडियल एम मीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। और इसके ऊपर बात भी करेंगे, क्या इसको अप्रोच किया जा सकता है, इसके ऊपर आगे बात हो रही है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर, ये एम मीटर को कैसे बनाया जाता है, कि तो गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनाया जाता है। अब क्या होता है, ये आई जो करंट है, यहां से दो रास्ते इसको मिलते हैं, एक आईजी जो गैल्वेनोमीटर से पास होगा, एक आई माइनस आईजी। और इसको एक रेसिस्टेंस के थ्रू ये क्या किया हमने, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक कोई रेसिस्टेंस लगाया है। जब मैं बोलूं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक मैंने रेसिस्टेंस लगाया है, तो गैल्वेनोमीटर और ये रेसिस्टेंस जिसको शंट रेसिस्टेंस कहेंगे, ये कैसे है, पैरेलल में कंबाइंड है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये शंट रेसिस्टेंस का और गैल्वेनोमीटर का। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल क्या बनाता है, ये एम मीटर बनाता है। तो एम मीटर के अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। लेकिन ये आई अंदर में कैसे फ्लो हो रहा है, दो भाग में बट जा रहा है, एक आईजी में बट रहा है, एक आई माइनस आईजी में बट रहा है। ये शंट रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, शंट का अर्थ क्या होता है, शंट मतलब सबसे कम अमंग ऑल, सबसे कम अमंग ऑल। इसका अर्थ सर, आपके पास कौन कौन से रेसिस्टर है, एक गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, तो ये भी एक रेसिस्टर की तरह है। आपके पास शंट रेसिस्टेंस है, ये भी है, और एक एक्सटर्नल वाला है, वो भी है। इन सब में सबसे कम इसको कहते हैं शंट रेसिस्टेंस। तो एक उससे सबसे कम वाला लगाएंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा सर। तो मान लेते हैं हमारे पास ये वाला आपके पास 100 ओहम का है, तो आप गैल्वेनोमीटर के लिए बनाने के लिए आप सबसे अच्छा होगा कि जो अच्छा एम मीटर ये आपके पास एम मीटर बने, उसके लिए क्या करेंगे, जी को आप लेंगे 1, क्योंकि जी क्या होना चाहिए, जी शुड बी मच मच लेस देन आर। और ये क्या होना चाहिए, इससे भी मच मच लेस देन एस। इसको लेंगे 0.1 ओहम का। तो आप एक ऐसा ऐसा लेके आते हो 0.1 ओहम का रेसिस्टर यहां लगाते हो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, जिसका गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 1 ओहम है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा सर, देखो ये पाथ पे रेसिस्टेंस ज्यादा, देखिए सर ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं मानता हूं यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे ए पे पोटेंशियल क्या होगा, वी ए, और यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, वी बी, होगा कि नहीं। तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर। क्यों सर, देखिए सर, हाई से हमेशा करंट कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की।
तो अगर करंट का डायरेक्शन, सर ये देखिए करंट आपने मान रखा है कि आईजी ऐसे जा रहा होगा, तो इसके अनुसार आपके लिए ये पॉइंट हाई पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट लो पोटेंशियल होगा। तो आप लिखोगे VA माइनस VB, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अब इसके लिए देखो, ये शंट रेसिस्टेंस के लिए, इसके लिए भी तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसके लिए भी तो वही है, ए पॉइंट से इधर जुड़ा हुआ है, बी पॉइंट से इधर जुड़ा हुआ है। तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के अक्रॉस सेम है। तो दोनों के अक्रॉस सेम है, तो जिसको इसको क्या लिख सकते हैं, IG टाइम्स गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। इधर के लिए मैं लिखता हूं, नीचे वाले के लिए लिखूंगा तो लिखूंगा I माइनस IG टाइम्स G, सॉरी S लिख सकता हूं कि नहीं, ये दो चीज। अरे मेरे को इस रेसिस्टर ऊपर वाले जिसको गैल्वेनोमीटर को बोल रहा हूं, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है। तो दिस इज इक्वल टू, ओहम्स लॉ लगा रहा हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू I टाइम्स R। तो I जो इस रेसिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको IG है, और इसका गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G। अब नीचे वाले में से जो पास हो रहा है I माइनस IG इंटू S हो रहा है। अब ये दोनों सेम है, तो इसका अर्थ है सर ये दोनों सेम है, यानी मैंने S को छोटा लिया, ये यानी कांस्टेंट है मान लेते हैं। तो अगर मैंने S को छोटा लिया तो ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा, होगा कि नहीं। ए बी इज इक्वल टू सी, आप C को चेंज नहीं कर रहे, तो आप A में इंक्रीज लाते हो तो B में अपने आप डिक्रीज आएगा। तो इससे क्या होगा, अगर ये ज्यादा शंट रेसिस्टेंस आपने लिया कम, तो इससे ज्यादा करंट पास हो जाएगा। तो अब मेरा गैल्वेनोमीटर बच जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से मुझे करंट पास क्या करवाना है, IG। यानी I का एक ऐसा पोर्शन जो मोस्ट ऑफ द करंट इधर से फ्लो हो जा रहा है, और इससे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ करंट जा रहा है, तो मेरा गैल्वेनोमीटर बचे भी जाएगा। तो शंट का इसलिए इस्तेमाल होता है, पहला कारण, पहला कारण। दूसरा और भी कारण आएंगे बच्चे, ये बात समझ में आएगी शंट रेसिस्टेंस क्यों लगाते, एक प्रकार से पाथ दे रहे हैं, क्योंकि भैया हमें नापना I को है। अब I इसमें से गुजार नहीं सकते गैल्वेनोमीटर से, तो मुझे क्या करना है कि ये I में से एक फ्रैक्शन IG निकालना है, और एक बाकी सब मेजॉरिटी ऑफ द करंट इधर से ले जाना है। और इसमें एक और चीज देखिए, यहां पे अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो IG इंटू G कैन बी रिटन एज I माइनस IG टाइम्स S, लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो हमेशा डेल्टा V हमेशा सेम होगा, क्योंकि भैया अगर आप बोलोगे बैटरी चेंज कर दोगे, चेंज कर दो, लेकिन VA VB इसके लिए यहाँ पे जो भी आएगा, इसके लिए हो सकता है बैटरी चेंज करोगे तो कभी 2 वोल्ट आएगा, कभी बैटरी चेंज करोगे तो 5 वोल्ट आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन इतना गारंटी देता हूं कि अगर 2 वोल्ट इसके लिए आ रहा है, इस पोर्शन के लिए आ रहा है, तो नीचे के लिए भी 2 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। गैल्वेनोमीटर और शंट रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा सेम होगा। कितना होगा वो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दोनों के अक्रॉस सेम होगा। तो जब दोनों के अक्रॉस सेम होगा तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया, यानी यहाँ पे IG और I के बीच में संबंध देखिए आ रहा है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ IG और इधर हो जाएगा प्लस S टाइम IG, दिस इज इक्वल टू IS, और यहां से IG कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आपके पास आएगा I इंटू S डिवाइडेड बाई G प्लस S। यानी आप जितना करंट, ये देखिए एक प्रकार से जितना करंट I इज S और GS तो आपके पास फिक्स है, आपने गैल्वेनोमीटर एक बनाया था अपना, इसका फिक्स कर दिया था, शंट रेसिस्टेंस ये ले लिया था, ये बना दिया था आपने। अब देखिए I इज प्रोपोर्शनल टू IG, मतलब ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा होते जाएगा। तो अब देखिए मुझे IG नाप रहा हूं, लेकिन ये क्या है, I का एक फ्रैक्शन S बाई GS, इसका एक फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, उसका एक फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, उसी को नाप रहा हूं। तो
तो इससे मेरा गैल्वेनोमीटर भी बचा रहता है। ये बात समझ में आ गया? ये बात यस समझ में सर। आया कि नहीं? सबको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सब ना टीवी वीवी भी देखते रहते हैं सब बैठ के, फिर तो आवाज आ जाती है जब म्यूट अनम्यूट करेंगे तो। टीवी वीवी नहीं देखना है, पेन उठाना है और अभी लड़ना है एग्जामिनेशन में, तभी क्रैक कर पाओगे। क्योंकि ये चीजें तो बहुत डिटेल वर्जन में और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए क्वेश्चंस का अप्रोच रखना है आपको। थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें ना अच्छे से आप प्रैक्टिकल में भी इसका इस्तेमाल कर सकोगे। प्रैक्टिकल में भी यही सारे आएंगे आपके। अब देखो दूसरा कारण क्या है। शंट रेसिस्टेंस लगा के मैंने क्या किया था, मोस्ट ऑफ द करंट को इससे पास करवा दिया था। अब दूसरा है, अब इसका मैं बोलता हूं एम मीटर है, ये टोटल एम मीटर है। तो एम मीटर का रेसिस्टेंस इसके टर्म्स में क्या होगा, जी और एस के टर्म में। क्या जी और एस पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय देयर सम। तो ये आपके पास आता है ए का। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। आपने क्या बोला, शंट सबसे कम है, जी से भी कम है, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी इंटू एस डिवाइडेड बाई जी, और इस जी को कैंसिल कर देंगे, दिस इज इक्वल टू एस। तो आर इक्विवेलेंट आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस हो गया है। इससे बेनिफिट, आप गैल्वेनोमीटर में जी यूज कर रहे थे, एक ऐसा रेसिस्टर यूज कर रहे थे जो कि जी का है। अब इससे भी छोटा रेसिस्टेंस आ गया है, जो कि सबसे छोटा है रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस, जो कि एम मीटर का रेसिस्टेंस के बराबर है। अब क्या होगा कि आई डैश और आई में बहुत सिमिलैरिटी होगी, बहुत क्लोज आ जाएंगे। तो आपको मालूम चल गया एम मीटर का एक और पर्पस, क्यों हम दो पर्पस, एक तो हाई मैग्नीट्यूड करंट नाप सकते हैं और उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो गैल्वेनोमीटर से कम होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो शंट रेसिस्टेंट इज एडेड इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसको आप यहाँ आर एस मतलब इसको एस बनाएंगे, should be insignificant as compared to the resistance of the galvanometer, and the galvanometer का resistance should be insignificant in compared to the load resistance। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि इसको नापा जा सकता है, इसके गैल्वेनोमीटर, हाँ कोई बात नहीं, कोई ऐसा चेंज नहीं कर रहा, सर्किट के अंदर कोई चेंज नहीं ला रहा है, आई डैश को ही वो नाप रहा है। और ये याद रखिएगा, आई जो मैं लिख रहा हूं हमेशा, ये वीक से आप टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, ये आई क्या है, ये उस सर्किट में करंट है, ये ऐसा बना हुआ होगा, ये बैटरी लगा हुआ होगा, यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस होगा आर, और इसको एम मीटर नाप रहा होगा, इसको एक एम मीटर ये वाला नाप रहा होगा। तो ये आई उस समय का करंट है जिसमें ये एम मीटर लगा हुआ है, जिसमें एम मीटर नहीं लगा हुआ है वो आई डैश से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और ये देखिए सेम चीजें हैं, ये जो करंट आई पास हो रहा है वो एक्चुअली एम मीटर से पास हो रहा है, ये वाला। और ये रिलेशन अभी जो हमने डिराइव भी कर दिया था, यही रिलेशन है वही वाली चीजों में जो हमने किया था आपके क्या किया था, आई जी इज इक्वल टू आई टाइम्स एस डिवाइडेड बाई जी प्लस एस, यही किया था कुछ ऐसा। इसी को देखिए, आपको अब क्वेश्चंस में जब भी रहते शंट रेसिस्टेंस पूछते हैं कि शंट रेसिस्टेंस निकाल के बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन आएंगे तो देखिए शंट रेसिस्टेंस के अगर टर्म्स में निकालना है तो इसको फिर सिंप्लीफाई कीजिए, आई जी टाइम्स जी प्लस एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। अब एस कॉमन लीजिए क्योंकि मुझे शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग ऐसा लिखना है, तो एस को कॉमन लेंगे सारे में, तो आई जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई एस। अब यहां से हम ले जाते हैं एस कॉमन ले लेते हैं, आई माइनस आई जी ये बन जाएगा, और दिस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, और इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी, ये हमारे पास शंट रेसिस्टेंस का आ जाता है फॉर्मूला, वो यही है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा कि शंट रेसिस्टेंस आपको निकालना कितना है, कितना का लगाए। हालांकि अभी क्वेश्चंस में समझ में आएगा कि कैसे होता है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे अगर आपने मैक्स लगा दिया तो ये भी मैक्स हो जाएगा और ये भी मैक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ये आईजी हर करंट के लिए नापता है। अगर मान लेते हैं कि फुल डिफ्लेक्शन नहीं होता तो आपके पास एक दिखा रहा है कि ये, हाँ, जैसे 5 मिली एम्पियर है, ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन दिखा रखा है, तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। आपको बोल रहा है कि एक सर्किट में करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का, और गैल्वेनोमीटर से उस कॉरस्पॉन्डिंग आई के लिए आईजी कितना आ रहा है, 5 मिली एम्पियर। तो आप बताओ शंट रेसिस्टेंस क्या होगा अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दे रखा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये बोलूं कि यहां पे फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और उस समय गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो है आईजी मैक्स होगा, उसको कहेंगे, और वो है 10 मिली एम्पियर। तो इस केस में इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा आई का, वो आई मैक्स बन जाएगा, और वो होगा 2 ये होगा 4 एम्पियर, और यहां पे वो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यही वाला आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये वाला करने की कोशिश कीजिए आप। नहीं होता है तो मैं पहले एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं, क्योंकि आप लोग से वो चीज मतलब कहीं डर वर ना जाओ फिर। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम। जी आपके पास दे रखा है 100 ओम, दे रखा है बच्चों। शोइंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 5 माइक्रो एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल, ये आईजी मैक्स क्या है आपके पास, 50 माइक्रो एम्पियर। What is the resistance to be added? What resistance should be added to use it as an ammeter of range 10 milliampere? यानी इसका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब आईजी मैक्स होगा। तो ये बोल रहा है कि 0 से लेके 10 एम्पियर तक वो क्या करे, एमीटर नाप सके, 0 से 10 मिली एम्पियर तक नाप सके करंट। तो ये 10 मिली एम्पियर कब आ रहा होगा, 10 मिली एम्पियर जब इससे गुजर रहा होगा तो यहां पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, G इंटू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इज इक्वल टू एस। आपके पास क्या क्या दिया हुआ, आई जी मैक्स दे रखा है, आई मैक्स दे रखा है, ये है 10 मिली एम्पियर। आपके पास शंट रेसिस्टेंस यानी कितना, व्हाट रेसिस्टेंस शुड बी एडेड टू यूज इट एन एमीटर। ऑफ कोर्स ये जो लगाऊंगा आर, वो ऑफ कोर्स इसको पैरेलल में लगाऊंगा गैल्वेनोमीटर को, तभी वो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब वो लगाऊंगा तो कितने का लगाऊं वो वैल्यू, तो यहां से आंसर आएगा। तो कितना आ रहा है देखिए, ऊपर दे रहे हैं 100 आईजी मैक्स। अब यहाँ पे आईजी मैक्स बना दीजिए, ये सबके लिए चल रहा है। ये आईजी आपके पास, आईजी अगर कम भी हो ज्यादा भी, मतलब जैसी रीडिंग हो सबके साथ चलता है। ये मैक्स वाला बन जाएगा और ये मैक्स वाला बन जाएगा। ये माइंड में कर लिया कीजिएगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ऐसे माइंड में कर लीजिए कीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला एक ही रटोगे ना, 10 बार 10 रटोगे तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आईजी मैक्स होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आई भी मैक्स होगा। तो यहां लिख दो 100 इंटू आई जी मैक्स कितना है 5 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6। और यहां ओहम और एम्पियर मत लिखिए, एसआई में चल रहे हैं ना, आप निश्चिंत रहिए, एस का भी एसआई में ही आएगा। ऊपर में खाली मल्टीप्लायर जितने भी है सब लिख दीजिए, और नीचे में नीचे क्या लिख दोगे, आई कितने पास है आपके 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस कितना है 50 10 टू द पावर माइनस 6। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है।
अब देखिए यहां से क्या होता है, यहां लिख सकते हैं 5000 यानी 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, जिसको कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻³ और नीचे में आएगा, देखिए 10⁻³ कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए 1 में से आप माइनस कीजिए, कितना है 50 इंटू 10⁻³ यानी 0, आपके पास -2 हो गया, तो आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा, अरे ये देखो 50 इंटू 10⁻², तो इसका अर्थ आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ रहा है ना, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो 50 डिवाइडेड बाय, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ 100 लिख लीजिए, 10⁻², तो ये आ रहा है आपके पास 1/2 0.5, तो ये नीचे में आपके पास आ जाएगा 0.5, तो इसको लिख देंगे 0.5। अब सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास अप्रोक्सली नहीं है, सब इक्वल टू चलते जा रहा है, कोई को हम अप्रोक्स नहीं किया। इसको कितना आ रहा है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी 10। देखिए 10 के पास आंसर आना चाहिए, 0.5 कैसे आ गया अप्रोक्सली, अच्छा हम कुछ मिस्टेक किए, रुकिए, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया। यहाँ देखिए 10⁻³ कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से सब कुछ सही है। यहाँ पे आपके IG मैक्स आपने रखे हैं 5 इंटू 10⁻⁻6, ये है आपके पास मिली एम्पियर में है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 10 क्या 10 इंटू 10⁻³ क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ये लिया और कॉमन ले लेते 1 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा यानी 1/1000, यहाँ पे मिस्टेक किया था, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक किया था, तो ये हो रहा है डिवाइड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, नीचे वाला -3 कैंसल, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना आ रहा है 0.05, ये आ रहा है कि नहीं। अब 1 माइनस 0.05 को क्या कर सकते हो आप, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो यहां पे आपके पास आंसर आ रहा है अप्रोक्सली 5 का आंसर आ रहा है। 0.5 आ रहा है क्या आंसर आपका, कोई जीरो में मैंने कोई मिस्टेक किया क्या, यहाँ पे 3 0 होंगे, 5 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा -6, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू -6 तो हो जाएगा -3, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है नीचे में 10⁻³ ऊपर ले लिए हैं, और ये आ रहा है आपके पास 1 माइनस आपके पास 0.05। आई थिंक आंसर इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए, इसको करेक्ट हो जाना चाहिए, इसको अप्रोक्सीमेटली 5 के पास होगा, 5 ओम के पास होगा, तो यहाँ पे आंसर 5 ओम के पास आना चाहिए। इसको एक बार मैं देख लूंगा, 5 ओम ही होगा, मैं आई थिंक रिकरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको तरीका समझ में आ गया ये चीज करने का, ये बात समझ में आ गई ना। आपको कहीं मिस्टेक दिख रहा है क्या, 0 0 कुछ मैंने छोड़ दिया क्या, कोई 0 छोड़ा है क्या, बस इसके आगे मैथ्स है। सबका आंसर 5 आ रहा है क्या, 5 ओम, सबका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है अंचल बेटा, क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा बोलो कि सबको शांत होने के लिए, सबको शांत होकर पढ़ाई कर रहे हैं। कितना बता रहे हो 0.5 आ रहा है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 1 मिनट, अगर 0.5 आ रहा है आपके पास, एक सेकेंड 0.5 अगर आ रहा है तो एक सेकेंड मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ। जी आपके पास है 100, आपके पास जी है 100, मैंने प्यार से बात की भी क्या ये क्यों छीन रहा था जब मैं लौटा हुआ था,
अरे मृदुल बेटा साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो। मृदुल बेटा साइलेंट कर लो, घर की आवाज आ रही है। तो जी आप देखो, फिर से करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऊपर में मैंने रॉन्ग मान रखा था, ऊपर 100 है, जी आपके पास 100 है, यहाँ पे मैं 5 मान रखा हूँ। अच्छा रुको, 100 नहीं नहीं, सही तो कर रखा हूँ। 100 इंटू आई जी, आपका मैक्स कितना आया 50 इंटू 10⁻, माइक्रो का अर्थ कितना होता है, माइक्रो -6 ही होता है, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। तो -6 एम्पियर में ऊपर आ गया। आई माइनस आई जी आपके पास आ रहा है, तो आई आपके पास है 10 मिली एम्पियर। अच्छा 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 अच्छा, मैंने मिस्टेक क्या किया, मैं समझ गया। माइनस, यहां देखो 1 नहीं होगा, 10 होगा ना, 10 मिली एम्पियर, 10 - 3। देख रहे हो मिस्टेक कहाँ हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंटू 10⁻³ और आई जी क्या रख देंगे आपके पास, 50 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अरे इसका काम बहुत यही वाला है, बस 0 0 कलेक्ट करते जाना। 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 10⁻³ कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा अंदर में 10 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻3। और दिस इज सिंप्लीफाई करोगे, ये देखो 3 और ये -3 -6, तो -3 बन जाएगा, ये रहा, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो गया। फिर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ अप्रॉक्सिमेटली लगा देंगे, ये देखो 50 डिवाइडेड, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो यहां पे 10 - 0.05, इट्स अ वेरी वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन, और बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। 10 में से ये माइनस करोगे, क्यों माइनस करे भाई, 10 ही लिखेंगे ना। तो ये 1.1/2 आ रहा है, जो कि आ रहा है इक्वल टू 0.5। देखा, एक 10 ने सबका गेम खराब कर दिया था, ये 10 मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पे बस यही काम होता है मैथमेटिक्स। आपको यही मैंने बोला कि आपको देखो, मैं गैल्वेनोमीटर का पूरा नॉलेज दे दिया, लेकिन एप्लीकेशन में यही चीजें होती हैं। कितनी फास्ट आप करोगे, कैसे करोगे, जब तक ले आप करोगे नहीं, चीजें नहीं हो पाएगी, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगी। मैं तो थोड़ा कम प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे तो थोड़ा सा काम वाम भी रहते हैं। अब मुझे मत बोल देना कि सर आप भी प्रैक्टिस किया करो, मेरे घर पे काम भी रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आ गई। अब दूसरी बात, अब देखो बेटा वोल्ट मीटर में, अब वोल्ट मीटर नापना है मुझे, इसका रेसिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। अब मैं क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट वोल्ट मीटर में यूज करूं, सिंपल सी बात है। तो अब देखो आई डैश करंट अभी फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में। अब जैसे ही मैं ये वोल्ट मीटर लगा दूंगा, क्या वो आई बन जाएगा कि नहीं। क्यों सर, क्योंकि आप देखो, आप सर्किट के साथ छेड़खानी कर दिए सर, सर्किट के साथ आपने क्या की, छेड़खानी। अभी जो सर्किट था वो ऐसा था जिसमें आई डैश फ्लो हो रहा था, अब जो फ्लो हो रहा है आई, उसके में क्या है सर, ये आर है सर रेसिस्टेंस। इसके एक पैरेलल में भी आप लगा दिए वोल्ट मीटर, जिसका अपना रेसिस्टेंस होगा। इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, आपने सर्किट के साथ छेड़खानी कर दी, अब ये करंट I बन रहा है। अब इसको I को I डैश के पास कैसे लेके आए, क्लोजली बनाए, क्योंकि तभी सर्किट लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। इसके लिए अब हम सोचते हैं, कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं हम अभी, सोचते हैं, इमीडिएट नहीं सोचे हैं कुछ अभी। तो देखते हैं इसके हिसाब से क्या सोच बताता है हमें स्टोरी। तो वोल्ट और देखिए, हमें क्या करते हैं, मेजर द वोल्टेज ऑफ अ सर्किट। एक और चीज आपने देखी होगी, लैब में एक चीज देखी है, आपको फिक्स करना पड़ता है ये चीज। आपको देखिएगा, एक सेकेंड, जो ऐसी दिखती है लैब में,
ये देखिए, लैब में आपके पास वोल्ट मीटर जो होती है यहां से 0 से रीडिंग स्टार्ट होती है, यहां पे गैल्वेनोमीटर में बीच में रीडिंग होती है। इसका अर्थ है सर कि अगर वोल्ट आपको ऐसे हमेशा फिक्स करके देखना पड़ेगा, आपने अगर लगा दिया लो पोटेंशियल वाला इधर और हाई पोटेंशियल वाला इधर, तो आपको चेंज करके फिर से लगाना पड़ेगा हाई से लो के बीच में, तभी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। और देखिए एक प्रकार से मैंने आपको यही बोला था कि वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन डेल्टा वी इज ऑलवेज एच बाई एल होता है। ये होता है, जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, इसका पूरा नाम है। हाँ, लेकिन अगर पूछ दे कि पोटेंशियल डिफरेंस इस सेंस में पूछे कि यहां पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है, तो बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तब निकाल सकते हैं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर मान लीजिए करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो बी यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे है और ए लो पोटेंशियल पे है, तो ये नंबर निगेटिव आएगा, आ सकता है, ये आ सकता है। लेकिन वोल्टेज अक्रॉस द आपको बोले रेसिस्टर, वो निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बोलोगे वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर, तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज को यानी वी को पहले लेना पड़ेगा और वी ए को लो पीछे लेना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन में अगर ये पूछे तो ये वाला क्या है, तो ये आंसर निगेटिव में लिख देंगे। वो एक्सप्लिसिटली पूछेगा कि वी ए माइनस वी बी क्या है सर्किट में, या किसी इस दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी क्या है। लेकिन अगर बोल देगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, तो हमेशा यही चीज मानेंगे। तो ये आपका क्या निकालता है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेसिस्टर या कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आपको इसको क्या करते हैं, इसके अक्रॉस जोड़ते हैं, जिसके अक्रॉस आपको निकालना है। तो इस रेसिस्टर के एक पॉइंट से टर्मिनल से और दूसरे पॉइंट के टर्मिनल में जोड़ देते हैं वोल्ट मीटर। तो आप बताइए वोल्ट मीटर एक्चुअली लोड रेसिस्टर के साथ, यानी लोड रेसिस्टर के साथ कैसे जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो लोड रेसिस्टर आपके पास, इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेसिस्टर आपको निकालना है, तो उसके पैरेलल में आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे होता है कि अगर ये इनफिनाइट हो जाता है, अगर ये इनफिनाइट हो जाता है, इसका क्या, ये V क्या वैल्यू, V क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ये इनफिनाइट हो जाता है, तो मेरे I और I के डैश के बहुत सिमिलैरिटी हो जाएगी, ये इक्वल टू हो जाएगा। क्यों सर, देखो ऊपर वाला रेसिस्टर आप बोल रहे हो इनफिनाइट, तो इनफिनाइट मतलब ये तो पास करने ही नहीं देगा करंट, तो पास करने नहीं देगा तो ओपन बना दो, तो ओपन बन गया तो लो, सर्किट तो आपके पास वही वाला रह गया। आपने इसको यहां से लेके जोड़ दिया और इसका क्या दे दिया आर, इसका जो V जो दे रहे हो, जो कि क्या है रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, ये इनफिनाइट बता रहे हो, तो ये इनफिनाइट यानी ये ओपन की तरह हो गया, बिहेव कर रहा है, ये कभी करंट पास करने ही नहीं देगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ भी लगा दो, I इंटू आर, आर क्या है आपके पास इन्फिनिटी, आप डेल्टा वी को एक फाइनाइट नंबर लगाते रहो, आर नीचे इन्फिनिटी है, ये हमेशा 0 होगा, तो करंट इसमें पास तो करने नहीं देगा, तो इसका अर्थ है कि ओपन है। तो भैया I और I डैश तो बिल्कुल पास पास है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सर्किट को प्रिजर्व करने के लिए वोल्ट मीटर कैसा लेंगे, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। गैल्वेनोमीटर कैसा लेंगे, जिसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, किसके कंपेयर में, ये बंदे के कंपेयर में। सबको समझ में आ गया। अभी क्लास खींचेगी बेटा, अभी क्लास चलेगा अभी, ठीक है, सब बैठे रहना, क्योंकि अभी देखोगे ये चीज कर लोगे तो आपको प्रैक्टिकल में भी आसान हो। सबको समझ में तो आ रहा है ना कम से कम। यस सर। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बेकार के बैठे हुए हैं, सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं। कुछ भी हो बेटा बोल देना, आप बच्चे हो, कभी भी मैं आपके लिए बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इन चीज में हमने क्या किया कि अब देखो, अब वोल्ट मीटर का अंदर का मैकेनिज्म हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पे, अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये कैसे बना होगा। जैसे एम मीटर को हमने तोड़ा था, इसको जाके अब तोड़ते हैं।
तो अंदर में जब तोड़ते हैं तो मालूम चलता है कि एक H रेसिस्टेंस जिसको कह रहे हैं H रेसिस्टेंस, ये रहा पूरा, देखिए वोल्ट मीटर, ये टोटल आपके पास ये क्या है, वोल्ट मीटर। इसके अंदर कैसे बना, ये गैल्वेनोमीटर से बना है, और साथ में एक सीरीज में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आपने क्या किया है, एक हाई रेसिस्टेंस को जोड़ा है जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रेसिस्टेंस सबसे हाई होता है, ये R से भी बड़ा होता है, क्योंकि भैया R से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तभी तो इसको बिहेव करेगा कि भैया ये इतना ज्यादा रेसिस्टेंस लगा रहा है, मेरे से ज्यादा ये बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस लगा रहा है। यहाँ पे आपका इसका ऊपर वाला वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा, G प्लस एच, गैल्वेनोमीटर का G और इसका H, तो ये आपके पास सीरीज में दोनों जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर वाला हो गया G प्लस एच। तो गैल्वेनोमीटर का तो आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, हाँ ये H आप ज्यादा ले सकते हो। तो इससे क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में, तो मोस्ट ऑफ द करंट क्या होगा, इसी से पास होगा, और इसका कोई असर होगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि ये सर्किट में लगभग अगर इन्फिनाइट हो जाए, आइडियल हो जाए, तो ये इन्फिनाइट हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो इस ये रहेगा ही नहीं। तो भैया ऐसे ही तो चाहिए हमें सर्किट, ऐसे ही तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सर्किट को डिस्टर्ब ना करे, जो आई डैश बन रहा है उसको डिस्टर्ब करके हम मिनिमाइज करना चाहते हैं उसको, जो नया वैल्यू आ रहा है आई के पास, तो वो दोनों अप्रोक्सली सेम रहे। तो इन चीजों के लिए, और यहां से हमने ऐसे करेंगे, हाई रेसिस्टेंस आप इसको जोड़ दीजिएगा गैल्वेनोमीटर का। अब इसका दोनों दो बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, देखो अगर ये H ज्यादा तो ये क्या करेगा, IG कम आएगा इसमें, यानी इसको यहाँ पे देखो, यहां से करंट डिवाइड होगा, एक IG में जाएगा और दूसरा क्या होगा, I माइनस IG, तो यहाँ ये कम जाना चाहिए, तो इसके लिए ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होना चाहिए इस ब्रांच में। इस ब्रांच में इसको क्या करना चाहिए, ये जो करंट आ रहा है इसके पास दो ऑप्शन मिल रहा है कि आप या तो इस रास्ते से निकल लो या तो इस रास्ते से निकल लो। ये करंट बोलता है कि मुझे सबसे कम रेसिस्टेंस किसमें प्रोड्यूस होगा, तो ये बोला है मैं करूंगा, तो सबसे ज्यादा मैं यहीं से निकल लेता हूं और यहां से थोड़ा सा कम गुजरूंगा, तो यहां से कम गुजरूंगा तो IG कम, तो IG कम, तो यानी यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर, ये सॉरी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कम से कम बची रह सकती है। फुल डिफ्लेक्शन पे हम ज्यादा करंट पास करवा के भी फुल डिफ्लेक्शन को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो ये दो कारण होते हैं। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही वाली बात है कि मानते हैं A और B है, पॉइंट A और B है, तो A और B का पोटेंशियल क्या होगा, VA और VB, कोई दिक्कत इसमें संशय नहीं। करंट कैसे जा रही है, A से जा रही है B की ओर, यहाँ पे ऐसे जा रही है A से B की ओर, और यहां से ऊपर से भी A से B की ओर। अब मैं लिखता हूं कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, VA बड़ा होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा VA, तो VA माइनस VB लिखूंगा, ये क्या होगा, ये होगा पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेसिस्टेंस इसके सिस्टम के अक्रॉस, और दूसरा इस रेसिस्टर के अक्रॉस। ऊपर वाला कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल मालूम है, दैट इज डेल्टा V, तो दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, IG, क्योंकि ये इस ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, IG, और इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, ये रहेगा, दैट इज इक्वल टू G प्लस H, और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टर से करंट IG फ्लो हो रहा है, तो IG टाइम्स G प्लस H। नीचे वाले रेसिस्टर के लिए लिखते हैं तो करंट कितना पास हो रहा होगा, I माइनस IG और टाइम्स R, दिस इज इक्वल टू डेल्टा V। होगा ना, Yes, यस sir. सर। तो बस यहाँ पे वही वाली काम है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन का जरूरत पड़ता ही नहीं है, यहाँ एक ही इक्वेशन ऊपर वाले से हो जाता है।
हालांकि आपको इसमें इन दोनों से क्या मालूम चल जाएगा, इन दोनों से संबंध मालूम चलेगा आई और आई जी में, कि आई और आई जी कैसे रिलेटेड है इन दोनों के साथ। क्योंकि जैसे जैसे आप आई बढ़ाएंगे आपका आईजी भी बढ़ेगा, जब आई बढ़ेगा तो इससे करंट ज्यादा पास होगा। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा होगा, मेरे को अगर ओरिजिनल केस में होता तो ओरिजिनल केस में इस रेसिस्टर से पूरा करंट पास होता तो ये आई ही जाता। तो मुझे जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था वो आई इंटू आर आना चाहिए था, वो रियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना यहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ इसमें से करंट निकाल दिया। तो अब दिस टाइम दिस आ रहा है, तो इसको मुझे मिनिमाइज करना है। ये तभी मिनिमाइज होगा कि जब आई माइनस आई जी अप्रोक्सली आई बन जाए, मुझे कम करंट इससे गुजरवाना है। तो ये चीज यहां पे रहती है। और ये है क्या, डेल्टा वी ए बी क्या है, ये अक्रॉस ये है। और ये कैसे मालूम चलता है, ये वोल्ट मीटर रीडिंग बता देता है, यही रीडिंग बता देता है आपको। यहाँ पे दिखा रहा है इनके इनके अक्रॉस बोल देगा कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 2 वॉट है। वोल्ट मीटर रीडिंग बोलेगा कि इस रेसिस्टर, ये लोड रेसिस्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो आपने वोल्ट मीटर लाके इसको अक्रॉस जोड़ दिया। तो इसके अक्रॉस अगर आपने जोड़ा तो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है 2 वॉट, तो दिस इज इक्वल टू 2 वॉट, ये रीडिंग होगी। देन आप बोलोगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में और क्या दिया रहेगा कि अगर बताइए इससे जो उस समय जो रीडिंग हो रही थी, उस समय आईजी जो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, वो थी आपके पास, मान लेते हैं 10 मिली एम्पियर, और जी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और ये हाई रेसिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, सॉरी हाई रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया होगा। तो पूछेगा हाई रेसिस्टेंस का वैल्यू बताइए, कितना रेसिस्टेंस, कितना वैल्यू का ये रेसिस्टेंस इसमें ऐड करोगे गैल्वेनोमीटर में, जो कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में ऐड होगा। और तब जाके ये गैल्वेनोमीटर जब के साथ ये आप एक रेसिस्टर जो हाई वैल्यू रेसिस्टेंस कंटेन करता है, उसको जब आप इसको सीरीज में कंबाइन कीजिएगा तो ये क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। ये बात समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन सब कुछ करते जाते हैं, ठीक है। अभी आपको पढ़ाया मैंने ये चीजें, सही है, थ्योरेटिकल वर्जन हो गए। अब कुछ प्रैक्टिकल, ये एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स, इसको थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको रीड कर रहा हूं, अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेसिस्टेंस इज 20 ओहम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर। यानी आपके पास आईजी मैक्स है। पहली बात बोल रहा है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है, जी कितना है, 20 ओहम, और ये गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर। यानी जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस पे रीडिंग आ रही है 1 मिली एम्पियर। हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर जिसका मैक्सिमम रीडिंग, मतलब उसका रेंज क्या है एमीटर का, 0 to 5, मैक्सिमम क्या होगा, आई मैक्स क्या है, 5 एम्पियर। फॉर्मूला लगा सकते कि नहीं वो वाला, एस इज इक्वल टू आई जी टाइम्स जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। कीजिए बैठ के क्वेश्चंस, अभी करना है सबको क्वेश्चंस, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी भी खत्म करनी है चीजें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई काम वाम तो नहीं आ गया सर? मेरे को बहुत काम है सर, यू डोंट नो, आई एम सो बिजी। ठीक है, कीजिए इसको, आराम से कीजिए, मैं आपको आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, न लीजिए टाइम और कीजिए।
हेमराज बेटा का आंसर आ गया सी। मैं देखता हूं, मैं तो अपने अनुसार मारूंगा ना, मेरा तो मारने का तरीका अलग होता है। अक्कर बक्कर बम्बे बो जो भी निकले पूरे 100। मेरा डी आ रहा है भैया, मैं तो डी के साथ जाऊंगा। मैं तो ऐसे ही एग्जामिनेशन में मार के आता हूँ। ए बी सी, अरे अरे भाग कहाँ गए, भाग क्या गए? अरे अरे, मैं तो सही मार के आता हूँ। देखते हैं मेरा वाला जीतेगा कि नहीं जीतेगा इसका। मैंने तो तुक्का मार के जाता हूँ कहीं एग्जाम में। अरे अंचल बेटा का भी सी आ गया, कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता यार, सपोर्ट करता ही नहीं है। बच्चे बहुत चालाक हैं, सही आंसर निकालते हैं, तो गलत बात है। अब देखो किरण बेटा का, दिव्या बेटा का भी सी आ रहा है। बी भी हो सकता है बेटा, बी भी हो सकता है, देख लो, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं तो डिस्ट्रैक्ट करूंगा चीजों को बोल बोल के। सब ट्राई कीजिए, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे आपको फॉर्मूलाज दे दिया। कोई और ट्राई कर रहा है क्या कि मैं करूं? अच्छा नेक्स्ट वाला कर लेना, कोई बात नहीं, ट्राई। अच्छा गुरप्रीत बेटा का भी आ गया, सबका सी आया। कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ है, सबको मैं देख लूंगा। तुमने मेरे साथ मेरे ऑप्शन के साथ भेदभाव किया। देखते हैं आईजी कितना आ रहा है। आईजी आपके पास कितना है? आईजी यहाँ पे जब मैक्स वाला फॉर्मूला है तो मैक्स लग जाएगा। शालिनी बेटा का भी सी आया, ठीक है, तुम लोग नहीं दो साथ मेरा, ठीक है, कोई नहीं दे रहा है मेरा। तो आईजी मैक्स आपके पास ये दे रखा है 1 मिली एम्पियर। अब देखिए आराम से करेंगे, पिछली बार बहुत खराब हो गया था। ये है 20 डिवाइडेड बाय आई, कितना है आपके पास? 5 एम्पियर। भाई साहब 5 एम्पियर को नापने जा रहे हैं हम लोग। माइनस क्या है आईजी 1 इंटू, इसको तो लिखते हुए भी हमको शर्म आ रहा है। तो दिस इज आराम से अप्रोक्सीमेटली, ये भैया क्या है इसके सामने? 5 माइनस 0.001 को क्या माइनस कर रहे हो? ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 होगा ऑफकोर्स भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो नीचे 5 ही लिखूंगा मैं, और ऊपर में आ गया आपके पास 20 × 10⁻³ तो इसको और सिंप्लीफाई करते जाते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये चला जाएगा 4 बार में, तो आपके पास आ रहा है 4 × 10⁻³ सॉरी 0.04 ओहम का आपके पास यहाँ पे से आपको अप्रोक्सली एक शंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो इतने वैल्यू का हो। देखिए वो लग रहा है कि नहीं बात, गैल्वेनोमीटर से भी बहुत, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस से भी बहुत कम है इसका रेसिस्टेंस, और ये एमीटर का रेसिस्टेंस के बराबर होगा लगभग लगभग, ये एमीटर का रेसिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर से अच्छा है मैं एमीटर यूज करके करूँ करंट नापना है तो। पल्लवी बेटा का भी सी आ गया। तो ये आया मेरे पास शंट रेसिस्टेंस। अब दूसरी बात, एम मीटर को कैसे, ये कैसे करते हैं? गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है मुझे एम मीटर में, कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो वो जो शंट रेसिस्टेंस है क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ज्वाइन करते हैं कि नहीं बेटा? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए सी तुम लोग बोल दिए हो, लेकिन डी मेरा आंसर था, मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ गए ना, बाय कनेक्टिंग अ रेसिस्टर जो शंट रेसिस्टेंस है ऑफ 0.004 ओहम इन पैरेलल विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस किसके कारण आता है? उसके कॉइल के कारण आता है।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं बोलूं ये एमीटर है, ये क्या होगा, ये जिस सर्किट में नापना है, जिस सर्किट में नापना है उसके सीरीज में लगेगा। ये एमीटर सीरीज में लगेगा, ये लोड रेसिस्टेंस है आपके पास, इसके साथ एक सीरीज में लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट से आपको नापना है। ये अंदर की कहानी है, ये वाली कहानी अंदर में है कि एमीटर बना कैसे। तो एमीटर ऐसा बना हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे ऐसा शंट रेसिस्टेंस। ये पूरा आपके पास क्या है, एमीटर। और एमीटर कैसे लगा हुआ है आपके पास, इस लोड रेसिस्टर के साथ सीरीज में। लेकिन ये शंट रेसिस्टेंस कैसा लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ये सब वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो भैया एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला तो ऐसे आ ही जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यही हम लोग करके आंसर आ जाता है। तो आंसर सी, जिन्होंने किया था बहुत सही। हालांकि मेरा रॉन्ग करवाए हो तुम लोग, तुम्हें तो देख लूंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, a circuit to verify Ohm's law using the ammeter and the voltmeter in series or parallel connected correctly। ये देखिए, इसने नहीं बोला वर्ड रिस्पेक्टिवली नहीं दिया है, इसने कुछ कमेंट नहीं किया, बोला है कि सीरीज या पैरेलल में होगा, जैसा भी होगा कनेक्टेड करेक्टली होगा अपना। और वो क्या हुआ है, रेसिस्टर के साथ लगाया गया है। क्यों, क्योंकि उससे मुझे क्या मालूम चलेगा कि रेसिस्टर के साथ, अरे वाह, सब आंसर भी ले आना स्टार्ट कर देते हैं। हेमराज ने सी बोला। तो इस रेसिस्टर के साथ मैं अगर लगाऊंगा तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस मैं एम मीटर लगाया हुआ होगा, और इसके मतलब सॉरी रेसिस्टर के सीरीज में एम मीटर लगाऊंगा, और वोल्ट मीटर जो लगाऊंगा इसके अक्रॉस, तभी तो यहां से और यहां पॉइंट के अक्रॉस मुझे वोल्टेज मालूम चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चलेगा। ये जो करंट रीड कर रहा होगा, एम मीटर से जो करंट पास हो रही होगी, वो इस रजिस्टर से भी करंट वही पास हो रही होगी। और ये सब आइडियल है, आइडियल मान के समझिए। ये एम मीटर है, कुछ इसका रेसिस्टेंस नहीं है, आइडियल है। तो जो करंट इधर पास हो रहा होगा सब ऐसे पास करने देगा। वोल्ट मीटर आइडियल है, यानी इन्फिनाइट इसका रेसिस्टेंस है, तो ये तो जाने ही नहीं दे रहा होगा, अपने तरफ करंट जाने ही नहीं दे रहा होगा, बोल रहा होगा ना 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 ना, तो सारा करंट इससे पास हो रहा होगा। तो ये जो एम मीटर में रीडिंग होगी वो आई आएगी, वो किसकी करंट, वो किसकी वैल्यू होगी, ये जो करंट इस रेसिस्टर से पास हो रहा है। और वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, तभी तो हम लगाते हैं ओहम्स लॉ। ये R इसका रेसिस्टेंस, I इज द करंट पासिंग थ्रू दैट रेसिस्टर, एंड डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर। तो बहुतों का आंसर सी आ रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए, अप्रोच कैसे लगाना है, माइंड में क्या आ रहा है, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेसिस्टेंस इज, यानी जी दे रखा है आपके पास 10 ओहम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है, आईजी आपके पास दे रखा है, यानी आईजी मैक्स दे रखा है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 5 मिली एम्पियर। हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर जिसका V मैक्स आपके पास दे रखा है, वो है 3। आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था क्या, V इज इक्वल टू आई जी प्लस एच। तो हाउ यू कन्वर्ट अ वोल्ट मीटर, हाउ कैन यू कन्वर्ट इट मतलब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 3।
तो ये मैक्स, तो ये भी मैक्स, और बाकी जी और एस तो कांस्टेंट है, निकाल सकते हो। आराम से पढ़ो और निकालो। किसी को जाने की जल्दी तो नहीं है ना कि मुझे जाना है सर, मुझे ट्रेन पकड़ना है, किसी को जल्दी तो नहीं है? किरणा बेटी का डी आया आंसर, तुम अब जाके डी मार रहे हो है? मेरे को पिछले एग्जाम में क्वेश्चन में डी सब छोड़ दिया था। डी आ रहा है इसका आंसर कह रहे हैं कोई। मैं तो अब वैसे ही खेलूंगा। हाँ मैं तो ऐसे करता हूँ, कौन सा इसमें लगाऊं? मैं ए मारता हूँ, चलो ए मारा। देखते ए आता है कि नहीं आंसर। कोई सपोर्ट में है मेरे? अंचल बेटा का भी डी आया है। कोई मेरा सपोर्ट करता ही नहीं है, मेरे बच्चे तो मुझे सपोर्ट करते नहीं। सब समझते हैं मैं जो पढ़ाऊं वो नहीं पढ़ लेंगे, ये तो चालाक बच्चे हैं सारे। दिव्या बेटा का भी आ गया है डी। जिसका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सीखेंगे हम लोग। किसी को कोई ऐसा नहीं फील करना नहीं आ रहा है सर तो अब मुझे डिमोटिवेट हो गया, नहीं, सीखने के लिए बैठे हैं। वाह वाह वाह, और भी आंसर आ गया हेमराज बेटा का। हेमराज बेटा नहीं मेरे साथ का। चलो ये आया है, देख लेते हैं भाई, मैं तो तुक्का मारता हूँ देख के। चलो देखते हैं। वी मैक्स आपके पास क्या दे रखा है? 3 वोल्ट, 3 वोल्ट दे रखा है। आईजी मैक्स आपके पास कितना दे रखा है? 5। 5 आपके पास मिली 10⁻³ जी कितना दे रखा है? 10। एच हमको निकालना है सर। ठीक है सर, एच निकालते हैं। यहां से देखिए, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 10⁻³ को यहाँ नीचे ले जाइए तो वो हो जाएगा 1000। इधर ले जाइए तो हो जाएगा 3000। इधर हो जाएगा 50 प्लस 5H। सही किया, हाँ सही किया। अब इसको देखिए, यहां पे आप एक बात देखिए, 3000-50 देखो, करने के लिए आप वो भी कर सकते हो। दिस इज अप्रोक्सली इक्वल टू 3000। मैं ऐसे कर देता हूँ, अप्रोक्सली इक्वल टू 3000 इज इक्वल टू 5H। अब देखो तरीका क्या है, 1 से टाइम्स जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 3000 को क्या लिख देता हूँ, 30 × 100। कैलकुलेशन आसान होगा, 1 और ये कितने बार में जाएगा? 20 टाइम्स। तो हमारे पास आ रहा है 600H, अप्रोक्सली आ रहा है 600। तो मैं बोलूंगा कि 600 के पास यानी 590। हाँ सर, आंसर वैसा आ रहा है, 590 हमारे पास चाहिए, यानी 59 वाला तो नहीं चाहिए हमें। अब 590 वाला चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कैसे? गैल्वेनोमीटर में अगर आप क्या करते हो, उसके साथ सीरीज में आप हाई रेसिस्टेंस जोड़ते हो तो जाके ये पूरा आपके पास क्या बनता है, ये वोल्टमीटर बनता है। तो आंसर होगा आपका 590 तो है कनेक्टिंग अ रेसिस्टर ऑफ 519 पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर ना सर, आंसर ए होगा। और मैं इस बार जीत गया हूं, यस, मेरे तुक्के सही निकले। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, देख sir. देख रहे हो, यही काम होता है, 1 0 इधर उधर चला जाता है ना, सो जाते हैं सब लोग। तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रहता है।
समरी में देख लेते हैं क्या यही आया है क्या। तो 590 आएगा। देखो आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, यहां से आपने ये भी कर सकते हो, बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स है यहाँ पे, यहाँ बोलोगे सर 3000 इंटू 100 लिख देता हूं मैं, -50 है ना। अब देखो सर 50 कॉमन ले लेता हूँ, 50 कॉमन ले लेता हूँ, 50 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 इंटू 2 -1, और दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा था 5h, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 1। अब ये देखो 60 -1 तो 59, तो 590 इज इक्वल टू h। अरे मैथमेटिक्स है, जैसे मन करे गिरते रहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएगा चीजें, जब आप करने लगोगे ना क्वेश्चंस को कैसे तुरंत शॉर्ट करते हैं, कैसे ये हटाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो आंसर आया ए, ठीक है। और पढ़ा दूं क्या, ये वाला क्वेश्चन ये डिटेल में चल रहा है, बताओ और पढ़ाऊं कि छोड़ दूं। अरे बता दो कि सर थक गए, आज के लिए बहुत हो गया, रेस्ट दे दिया करो सर। बोलो बेटा, पढ़ना है कि करना है, चाहे छोड़ देता हूँ मैं, बाकी आपके कल आपके एग्जामिनेशन का प्रिपेयर भी तो करना है यार, ठीक है। तो ग्रेविटेशन अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ग्रेविटेशन आपको ना मैं 3-4 दिन में ही खत्म कर दूंगा। पूछो क्यों। जितने भी फॉर्मूलाज है एक देख लीजिए, आपको जितने आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने जिसने पढ़ रखा उसके लिए तरीका मैं बता देता हूँ। आपके पास अगर ये क्वेश्चन आए कि बताइए कि एक सॉलिड स्फीयर है, या आपके पास एक पॉइंट मास है, सबसे पहले पॉइंट मास है, इसके ऊपर चार्ज क्यू होता है, तो किसी पॉइंट पी पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापते हो, तो इसको आप लिखते हो E at P ड्यू टू 1, इसको 1 मानते हैं, एक ही सिंगल सोर्स चार्ज है आपके पास, तो दैट इज KQ/R² होता है कि नहीं, और ये R इसके बीच में होता है। जब ये ग्रेविटेशन में आएगा, K को आप चेंज करते हो -G के साथ, Q को चेंज करते हो M के साथ, और ये फॉर्मूला बन जाता है -GmR²। ये माइनस टर्म हटा भी सकते हो, ऐसे लिख नहीं सकते हो, -G की जगह G भी लिख सकते हो। बस ये चीज याद रखना, इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे फील्ड ऐसे जा रहा था पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास फील्ड आउटवर्ड था, यहाँ पे मास आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है 1 kg 2 kg, तब यहाँ पे फील्ड ऐसा आता है टुवर्ड्स इट। So gravitational force is always an attractive force. तो आपको मैं बता रहा हूं जितने भी फॉर्मूलाज अगर आपने पढ़ रखे हैं उसमें क्या करना है, K के जगह आपको रिप्लेस करना है G से, -G कह लो, Q के जगह आपको रिप्लेस करना है M से, बाकी सब वही रहेगा। ये तरीका रहेगा उसमें पढ़ाने का, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सब कुछ वो रहेगा। जहां पे आप मान लेते हैं σ/2 ε0 है, अब एक क्वेश्चन उठ सकता है σ/2 ε0 में क्या करें सर, यहाँ तो K ना है ना तो G है, अब तो आप फंसा देते हो सर, ये तो गलत काम करते हो। तो बोला मैंने K इज इक्विवेलेंट टू G, तो K को लिखो ना 1/4 पाई ε0 इक्विवेलेंट टू G। तो मैंने मना किया है क्या कि ε0 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 1/4 पाई G होगा कि नहीं। अरे इसको यहाँ 4 पाई को इधर भेजो, 4 पाई इधर चला जाएगा, नीचे ε0 इनवर्स ले लो 1/4 पाई G। और ये सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बताता है, वहां पे मास डेंसिटी बताएगा, तो इसका पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां पे पूरा नाम हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी। तो ये सब चीज करेंगे आगे, ग्रेविटेशन में भी करेंगे, ठीक है। तो वहां से ही हम फॉर्मूला सब कुछ अप्लाई करते जाएंगे। दूसरा बात ये होगा ग्रेविटेशन में कि अब जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, सोर्स चार्ज को सेंटर में लिया जाता है, या तो सोर्स पार्टिकल है उसी को ओरिजिन बना के काम करते हैं,
ग्रेविटेशन में सरफेस को भी हम ऑरिजिन बना देते हैं। इसी के लिए हम हर चीज को कितना एच है ऊपर, यहाँ पे ई निकालो तो एच के टर्म्स में बात करते हो, और एच कहां से लिया था, सरफेस से। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करते थे जनरल मेथड से, वहां पे, और आगे आपको ये सब चीज खुलेगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास, अगर यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास दे रखा है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों बात वही है। आपके पास क्यू के कारण क्या होता है, फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशन में मास के कारण, मास क्या कर रहा है, हर स्पेस के हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेक्टर वैल्यू असाइन कर रहा है। तो वहां पे जो आता है आपके पास ईजी होता है, कहलाता है। और वहां पे जैसे ये वाले में कॉन्सेप्ट में जो लगाए थे, जैसे सॉलिड स्फीयर वाला क्वेश्चन अगर करेंगे तो वहां पे एक डिफिकल्टीज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से चेंज होगी, हम यहाँ पे सब सेंटर ऑफ द स्फीयर से नापते थे, तो जितना भी डिस्टेंस होता था सेंटर ऑफ द स्फीयर से। अब कुछ केसेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन में यहां से नापेंगे, सरफेस से नापेंगे। तो यहाँ का आर अब कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, आर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर विच इज द स्फीयर का रेडियस प्लस हाइट, जो कि यहां से है कितना दूर। तो उसी क्वेश्चन, उसी को पहले क्या करेंगे, जो ये लाए थे इसी को इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये सब इक्विवेलेंट रख रख के वैल्यूज, और फिर वहां पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे आर को आर प्लस एच, और एच के टर्म्स में मुझे ई आएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, वेदर इट इज एट डेप्थ और हाइट। तरीके बदलते जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज मैं उस समय करवाऊंगा। आपका अप्रोच ये होना चाहिए, अभी जितना आता है करिएगा आज के एग्जामिनेशन में, ठीक है, डरिएगा मत, आराम से बैठ के करिएगा। अप्रोच रखना है कि मुझे जल्दी से जल्दी सॉल्व करूं। बायो वाली मैम बता रही थी कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे, तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया। ये अप्रोच रखना है माइंड में। एग्जामिनेशन में क्या करना है, मार्क्स मुझे बढ़ाना है, तो सारे अप्रोच रखिएगा उस समय, ठीक है। और नहीं आ रहा है, ट्राई कीजिएगा, समझिएगा निगेटिव मार्किंग है तो नहीं कीजिएगा, ऐसे करके जहां पे कॉन्फिडेंट होते कीजिएगा। और याद रखिए बोर्ड एग्जामिनेशन जैसा नहीं है, आपको 100% के पीछे जाइएगा, डर जाइएगा, क्वेश्चंस नहीं आएगा तो घबरा जाइएगा। आपको अप्रोच रखना है मैक्सिमम नंबर मैं गेन कर सकूं। वो मैक्सिमम नंबर आपके ऊपर डिपेंड होता है। किसी को 40% मैक्सिमम लग रहा है, किसी को 60% लग रहा है, किसी को 70% लग रहा है। जितना भी लगे आप मैक्सिमम की ओर अप्रोच कीजिए। ये नहीं कोई कहेगा कि मुझे 90% पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस चीज को रख के और आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा, कोई डर के भागिएगा मत। और किसी को कोई टीचर, आई थिंक हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर कम आया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये सब चीजें तो फुद्दूपंती हम लोग नहीं करते। बच्चे हो तुम लोग, सभी लोग सबको अच्छे से वैसे करते हैं। नंबर बस आपके लिए चाहते हैं कि आप एक अच्छे से एग्जामिनेशंस में जाओ और एक अच्छे से कॉलेज में जाओ, और वहां पे आप अच्छे से आगे की ओर कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो इन चीजों में घबराइएगा नहीं, शर्माइएगा नहीं, और एग्जामिनेशन में जरूर बैठिएगा, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, थैंक यू सर। ठीक Thank है। you, sir. और कुछ भी डाउट होता है तो पूछ लेने का, ठीक है। यस सर। चलो Yes. बाय बेटा, बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय।